हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी में कोशिका के प्रमुख कोशिकांग न्यूक्लियस या केंद्रक का अध्ययन करेंगे। केंद्रक कोशिका के बीचों बीच पाया जाने वाला गहरे रंग का गोलाकार भाग होता है जो सेल की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर 4 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और केंद्रक के अंदर मिलने वाला जो द्रव्य होता है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। बीच में केंद्रिका मिलती है और पूरे न्यूक्लियर प्लाज्म के बीच में क्रोमेटिन नेट पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल लेयर प्रोटीन से बनी मेम्ब्रेन होती है जिसके बीच बीच में पोर्स मिलते हैं। इन पोर्स से साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान का कार्य पूरा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है और इसके बीच में धागे के समान संरचना वाले क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है जो बाद में क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। यह डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसका थर्ड पार्ट होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन धागे के समान संरचना है जो बाद में मोटे होकर क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनाते हैं और यह मुख्यतः डीएनए से बना होता है। यहाँ देखिए, हम डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसको हम केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बीच बीच में जो डेंस मटेरियल है ये केंद्रक द्रव्य है और ये धागे की उलझी हुई संरचना इसको हम क्रोमेटिन नेट के नाम से जानते हैं। यही बाद में केंद्रक बनाता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। बीच बीच में जो ये केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कटी हुई होती है, पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। और कोशिका विभाजन के समय बीच में एक छोटे केंद्रक के समान संरचना मिलती है, इसको हम केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस की संख्या केंद्रक के अंदर 1 से 3 हो सकती है, जो गोलाकार संरचना है। इसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं और ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, जैसे हमने शुरू में ही स्टार्ट पॉइंट में पढ़ा है, अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो कोशिका की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो ये फंक्शन पहला है, यह कोशिका की सभी क्रियाओं तथा सेल डिवीज़न को नियंत्रित करता है। और सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम बढ़ते हैं, तो क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतान में क्रोमोसोम की सहायता से पहुंचाने का कार्य करता है।